गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे भारतवर्ष में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सभी के सभी अभी बंद हैं, लेकिन हमारी संस्था द्वारा आपकी शिक्षा बेहतर बन सके इसके लिए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। अब स्टार्ट करते हैं हम। आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक नॉलेज हमको बेसिक नॉलेज के बारे में हमें सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो आपके 11th क्लासेस में 14 टॉपिक हैं जिसको हमने आपके बोर्ड पर मेंशन कर दिए गए हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है उसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणा। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको वो केवल उसके मूल कॉन्सेप्ट के बारे में हमें जानना है, जैसे कि आपका कोई भी पदार्थ है तो उसकी संरचना कैसी है और वो किन किन अवयवों से मिलकर बना है। तो जब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम परमाणु और अणु के बारे में बताएंगे। सेकेंड टॉपिक है आपका परमाणु संरचना। तो आपके बाद जब फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे। तो परमाणु संरचना में मोस्टली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करना है। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्म। हमारे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उनको कितने ब्लॉक्स में रखा गया है। एस ब्लॉक्स में कौन से तत्व आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं, डी ब्लॉक में आपके कौन से तत्व आते हैं और एफ ब्लॉक में कौन से तत्व आते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम टॉपिक तत्वों के वर्गीकरण में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक है रासायनिक आबंधन एवं आणविक स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्बिटल की कोई ना कोई संरचना होगी और जब संरचना होगी तो वो आपस में बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो हम बॉन्ड बनाना सीखेंगे आपके फोर्थ टॉपिक में, जिसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके बाद आपका 5 टॉपिक है, उसका नाम है द्रव की अवस्थाएं। हम जानते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो किसी न किसी अवस्था में होता है। जैसे कि हम ये आपको मार्कर लिए हैं, तो ये भी एक तरह का पदार्थ है। तो इसकी जो अवस्था है आपकी किस में है, आपकी ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसका अध्ययन हम आपके 5 टॉपिक द्रव की अवस्थाओं में जानेंगे। इसके बाद आता है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लॉ पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और इनका हमारी लाइफ में क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में हम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो ये सब हम डिस्कस आपके ऊष्मागतिकी टॉपिक में करेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट आता है आपका साम्यावस्था। कोई ना कोई जो विलयन होता है उसकी कोई ना कोई साम्यावस्था होती है। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन करेंगे हम साम्यावस्था टॉपिक्स में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले हमें जानना जरूरी रहता है कि आपका ऑक्सीकरण, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और दूसरा रिडक्शन, जिसे हम अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है और अपचयन में क्या होता है, इसके बाद जब इन दोनों को एक साथ अध्ययन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस प्रोसेस में एक साथ होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि जो हमारा आवर्त सारणी है उसमें 118 एलिमेंट हैं और इसी 118 एलिमेंट को हमने कैसे आवर्तों में और समूहों में क्लासिफाइड किया गया है। हम जानते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं, जिसे हम ग्रुप या समूह के नाम से जानते हैं। आवर्त को पीरियड्स बोलते हैं और समूह को हम ग्रुप के बारे में जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एस ब्लॉक के तत्व। जब हम आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे तो हमारी जो आवर्त सारणी है वो मोस्टली 4 ब्लॉक्स में बटी रहती है, एस, पी,
तो हमें केवल एस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो इसमें क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में हम जानेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक पी ब्लॉक के तत्व। ये पी ब्लॉक के तत्व ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के जितने भी तत्व होते हैं उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, ये इसका और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो 2p1 से स्टार्ट होता है 2p6 तक। तो इस प्रकार हमारे पास जो पी ब्लॉक्स हैं उसमें 6 सब ब्लॉक्स आ जाते हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन से। तो कार्बनिक रसायन का मतलब है कि ऐसे तत्वों का अध्ययन करना जिसमें बेसिकली कार्बन तत्व ऐड रहता है। तो उस टॉपिक का नाम है कार्बनिक रसायन या कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीक इसके बारे में। एंड 13 टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन ये भी आपका एक तरह का कार्बनिक का भाग है। कार्बनिक का भाग कैसे? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे कि आपका कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होता है बेसिकली मीथेन, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो अंतिम टॉपिक है उसे हम बोलते हैं पर्यावरण रसायन या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आज हम जान रहे हैं कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में है। अभी कोविड-19 में आप देख रहे होंगे कि सभी पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के सभी भी जो फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन डे बाय डे कैसे हो जाए घट रहा है। उसकी वजह से हमारी एयर फ्रेश हो रही है। तो इन सभी का अध्ययन मतलब एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी और हमारे पास ओजोन की क्वालिटी, इन सभी का हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण रसायन में। धन्यवाद। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो चलेगा उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक मतलब रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें हम बताएंगे आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, द्रव का ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, तत्व क्या चीज़ कहलाती है, आपका परमाणु क्या कहलाता है, इसका संयोजन किस प्रकार होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।